में किस तरह से होगी। नूर जहां का तकब्बुर उसको ले डूबेगा। अभी वो इस बात से बाखबर है, अभी उसे नहीं पता कि वो क्या करती चली आ रही है। नूर जहां की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरीके से नूर जहां नूर बानो पे भी कब्जा करने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि नूर बानो को वो इस कदर तंग कर दे ताकि वो अपनी ज़मीनों के सारे मामला नूर जहां के हाथ में दे दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हुनैद को इस बात पे लगाती है कि वो अब नूर जहां को तंग करे। हुनैद अपने तरीके से नूर जहां की ज़मीनों पे जाता है, वहाँ पानी खोल देता है, उसकी फसलें ख़राब करने की कोशिश करता है। नूर बानो वहाँ पहुँच जाती है और वो जब मंजर देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन व्यूवर्स, हुनैद भी कब तक ये सब कुछ करेगा? जब वो देखेगा उसकी बेटी के साथ उस घर में गलत हो रहा है तो वो खुद टर्न लेगा, खुद ही अपनी माँ के खिलाफ ही खड़ा हो जाएगा। लेकिन नूर जहाँ, व्यूवर्स आप देखेंगे किस तरीके से अपने बेटों को अपने एक मुट्ठी में करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आहिस्ता 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 करके उसके हाथ से सरकते चले जाएंगे। कब तक ये ऐसा रखेगी? आखिरकार ये अकेली रह जाएगी। आपकी राय में क्या नूर जहाँ सब कुछ संभाल पाएगी या नहीं? अपने किस तरह से नूर जहां का पत्ता बिल्कुल कट चुका है। यहाँ नूर जहां जो बहुत तनतना के चलती थी, गुरूरियत उसमें सरापा थी, और आप देखेंगे किस तरीके से अपने बेटों को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। आखिरकार उसका कंट्रोल टूट ही गया। आपने देखा किस तरीके से वो टूट फूट गई है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो हुक्मरानी करे, हर चीज़ उसकी हो। लेकिन सफ़ीना किस तरीके से हुनैद को लेकर अलग हो चुकी है अपनी बेटी के साथ, क्योंकि वो उसकी बेटी को बर्दाश्त नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी उसके साथ हो। व्यूअर्स, वो इतना कुछ कर देती है कि हुनैद अपनी माँ को छोड़ के वहाँ से निकल पड़ता है। यहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे सफ़ीर भी अपनी बीवी की सुनता है, माँ की। वो एक बेटे की माँ होती है और वो नहीं चाहती रोक टोक बर्दाश्त करना, इसीलिए वो सफ़ीर के साथ अलग हो जाती है। और आप देखेंगे तीसरे नंबर पर मुराद अपनी बीवी का होके रह जाएगा, क्योंकि उसकी बीवी एक मालदार औरत होती है और वो उसको वहीं पर लेके चली जाएगी। और इस तरीके से नूर जहाँ तनहा घर में अकेली रह जाएगी, उसका कोई वाली वारिस नहीं होगा और सारे बेटे उससे मुतनफ़िर हो जाएंगे उसकी हरकतों की वजह से। व्यूअर्स, दिखाया जा रहा है, वैसे दिखाना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये माशरा जो है उस चीज़ को पिक करता है, नेगेटिव चीज़ें जा रही हैं, लेकिन फिर भी इस ड्रामे में दिखाया गया है कि माँ एक हद तक रहना चाहिए उसको भी, ना कि बेटों की पर्सनल ज़िंदगी में घुसना चाहिए और ना ही उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। उसने अपने घर को देखा, अपने घर में अपनी बहुओं को एक मासी बना के रखा। वो चाहती थी नौकर ना हो और वो एक मासियों की तरह घर के अंदर काम रखें। अपने बेटों को कंट्रोल करना चाहा, लेकिन व्यूअर्स इस तरीके से घर नहीं बसते। वो ये बात भूल चुकी थी, लेकिन अब उसको पछतावा है। लेकिन अब पछतावा भी किस काम का कि जब उसके बेटे ही उससे अलग हो गए हों अपनी बहुओं को लेके। व्यूअर्स, क्या नूर जहाँ को अपनी गलतियों का एहसास होगा? तक आप लोगों ने देखा नूर जहाँ बहुत ही ज़्यादा रूड होती है। आप देखेंगे वो नूर बानो से जब उसको पता लगता है कि मुराद उसकी ज़मीनों पे काम कर रहा है तो अपने बेटे से बात करती है और उसे कहती है कि तुम मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नूर बानो की ज़मीनों पे काम कर रहे हो। जिस पे वो कहता है कि मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मुझे ये काम सौंप दिया है। जिस पे वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ काम करो, और वो ये चाहती है कि वो ज़मीनें नूर जहाँ के नाम पे हो जाए। इसीलिए वो अपने बेटे से इस बात का जिक्र भी करती है, लेकिन उसका बेटा ये बात नूर बानो से नहीं करता। इस पे खाने की मेज़ पे भी ये बात की जाती है मुराद से, मुराद खामोश होता है, कुछ नहीं कहता। इस दफ़ा नूर बानो फिर भारी पड़ेगी नूर जहाँ पे। आप देखेंगे सुंबुल वहाँ पे किस तरीके से तलाक हो जाती है, सफ़ीर भी तलाक दे देगा सुंबुल को। सुंबुल उसके घर पे अकेली होगी, वहीं पे कज़न भी आएगा नूर बानो का। वो समझेगा कि ये नूर बानो है, उसकी आंखों पे हाथ लगेगा, जिस पे सुंबुल उसको खूब अच्छी खासी सुनाएगी, खूब गर्म भी होगी। आपकी राय में क्या इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? तक आप लोगों ने देखा नूर जहाँ की नज़र अब नूर बानो की जायदाद के ऊपर पड़ चुकी है, क्योंकि उसको नवेद बता देता है किस तरीके से मुराद काम कर रहा है उसकी ज़मीनों पे, और मुराद के नाम पे वो ज़मीनें कर चुकी है, सारा काम मुराद देख रहा है। ये बात जैसे ही नूर जहाँ को पता लगती है वो मुराद के पास जाती है और उससे बात भी करती है कि मैंने सुना है कि नूर बानो ने तुम्हें ज़मीनें सौंप दी हैं। जिस पे वो कहता है कि मैं वहाँ काम करना नहीं चाहता था, उसने ज़बरदस्ती सब कुछ मेरे नाम पे किया है। जिस पे वो कहती है कि तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा वहाँ काम करना बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वो ज़मीनें मेरे नाम कर दो। व्यूअर्स, यहाँ वो अपनी माँ की बात उसको बुरी ज़रूर लग रही होगी, लेकिन वो अपनी माँ की बात में हामी नहीं भरेगा। उसकी माँ जानबूझ के अपने आप से मुतनफ़िर कर रही है अपने बेटों को, और इस बात का उसको अंदाज़ा भी नहीं है। व्यूअर्स, मुराद का दिल बुरा होने ही वाला है अपनी माँ से, क्योंकि उसकी माँ की हरकतें ही उल्टी हैं। खाने की मेज़ लगी होती है, वहाँ अपने बेटे से कहती है तुमने नूर बानो से बात कर ली है, जिस पे उसका बेटा बिल्कुल खामोश हो जाता है
और नूर बानो उसको दो टोक जवाब देगी, उस पर उसकी मजीद भी हटेगी। आगे जाके आप देखेंगे हुनैद की बीवी भी सबको ये बात, माहा को ये बात क्लियर कर देती है कि जो कुछ भी सुंबुल के साथ हुआ वो गलत हुआ, जिसपे माहा भी कहती है कि पहले मैं सुंबुल से नफरत करती थी, लेकिन जैसे मैं उससे मिली हूँ मुझे उस पर तरस आने लग गया है और अब वो सफ़ीर की ज़िंदगी से भी जा चुकी है। आप देखेंगे नूर बानो ने उसे अपने घर में पनाह दी हुई है। वहीं पे उसका कज़न आएगा, उसकी आंखों पे हाथ रखेगा, जिसपे वो डर जाएगी और डर के भागेगी और बोलेगी कि आपको तमीज़ नहीं है, आपको शर्म नहीं आती। व्यूअर्स, लगता है कि अब नई एंट्री का आगाज़ हुआ है। अब सफ़ीर की जगह वो उससे शादी करेगा और सुंबुल को अपनाएगा। सुंबुल अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करती है और मोहब्बत करने वाला इंसान डिज़र्व करती है। इन दोनों की ज़िंदगी भी खुशहाल होगी, दिखाया यही जा रहा है। अब देखना ये है कि इसमें कितनी सच्चाई होगी। तक आपने देखा नूर जहां ने सुंबुल को घर से निकाल दिया है, सुंबुल भी चली गई है और वो बहुत ही खुशी की ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन अचानक से नूर जहां चाहती है कि वो वापस आ जाए तो नूर बानो से वो बात करती है, उससे मीटिंग करती है और उससे कहती है सब कुछ कि मैं अगर वापस घर ना गई तो वो मुझे डिवोर्स दे देंगी, दिलवा देंगी। इसमें नूर बानो उसको मजबूत करती है और उसे कहती है कि देखो तुम्हारा आसरा मैं हूँ, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें शटर करूँगी। वो उसे शटर भी करती है, उसका सहारा भी बनती है और सब कुछ करती है। या नूर बानो के मुँह पर तलाक के पेपर्स मार देगी नूर जहाँ और चाहेगी कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन मुराद नूर बानो का साइड लेगा और उसकी हक में खड़ा होगा, क्योंकि नूर बानो ने सारी जायदाद उसके नाम कर दी है। अब मुराद ही उसकी ढाल बनेगा। उसका ख्याल है कि वो नूर बानो को संभाल सकता है। यहाँ नूर बानो भी मजबूत हो जाएगी और नूर जहाँ के भी पास कुछ नहीं रहेगा। जो वो मगरूरियत बनाए फिरती थी अब वो टूटने वाली है। आपकी राय में क्या नूर जहाँ टूट पाएगी या नहीं? अब तक आप लोगों ने देखा किस तरह से नूर जहाँ ने सारी बहुओं पे कब्जा किया होता है। वो चाहती है कि उसका हुक्म चले और ऐसा ही करती है। सुंबुल घर छोड़ कर जा चुकी होती है, सुंबुल को टॉर्चर किया जा रहा होता है। अब वो आज़ादी की ज़िंदगी जी रही होती है। सुंबुल को टॉर्चर किया जाता है कि अगर तुम वापस नहीं आओगी तो तुम्हें तलाक मिल जाएगी। सुंबुल आती है नूर बानो के पास और उससे अपने सारे मसाइल डिस्कस करती है, जिस पर नूर बानो कहती है उस घर में भी आप बेवा ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी, सुहागनों वाली तो आपकी कोई ज़िंदगी थी ही नहीं। नूर बानो उसको मोटिवेट करती है और इस बात का भी यकीन दिलाती है कि वो उसका सहारा बनेगी और वो ही उसका सहारा बनती है। अपने घर में जगह भी देती है और सब कुछ उसको प्रोटेक्ट भी करती है। यहाँ नूर बानो ने सब कुछ ज़मीनें जायदाद मुराद के नाम कर दी है। ये बात नूर जहाँ को मालूम हो जाती है। नूर जहाँ को लगता है कि नूर बानो मेरे बेटे को खा जाएगी। यही बात उसका हुनैद भी बताता है कि वो सब कुछ ऐसा कर सकती है, जिस पर नूर जहाँ आप देखेंगे नूर बानो के ऊपर डिवोर्स पेपर्स मार देती है और उसे डिवोर्स के लिए कहती है। व्यूअर्स, मुराद अब इस बात पे आड़ लेकर मुराद नूर बानो के लिए खड़ा होगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी जायदाद आ चुकी है और वो उसके लिए स्टैंड लेके और दोनों घर से अलग हो जाएंगे। यहाँ हुआ नूर बानो का एंड। यहाँ घर से सुंबुल भी चली जाएगी क्योंकि नूर बानो प्रोटेक्ट करेगी सुंबुल को। दूसरी तरफ रह जाएंगी माहा और सफ़ीर, और आप देखेंगे सफ़ीना और हुनैद भी। हुनैद उनकी बेटी हो जाएगी, वो भी इसी तरीके से अलग हो जाएंगे। आप देखेंगे नूर जहाँ का ज़िंदगी जो है वो अकेली ही गुजरेगी, क्योंकि महा नूर जहाँ की कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी, कोई भी सख्ती, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अपने घर में मजबूत हो चुकी है, क्योंकि उसके यहाँ औलाद भी हो चुकी है। अब घर का काम जो है वो नूर जहाँ को ही करना पड़ेगा, अगर नौकर्स अलाउड नहीं है। आगे जाके व्यूअर्स मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी, क्रिएशन होगी। आप देखेंगे नूर जहाँ किस तरीके से टूटेगी, उसके बेटे ही उसको तोड़ेंगे और वही बेटा जिसको वो हीरो कहती थी, जिसकी उसने पसंद की शादी करवाई थी एक लालच की बुनियाद पे। आगे आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे। अपने व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूर जहाँ की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा नूर जहाँ की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। नूर जहाँ पे मुश्किलात के पहाड़ गिरते चले जाते हैं। यहाँ बेटे नूर जहाँ से मुतनफ़िर होना शुरू हो जाते हैं। हुनैद जो अपनी माँ के कहने पे, इशारों पे सब कुछ करता रहा है, यहाँ तक कि नूर बानो का गाँव तक तबाह करने पे लग जाता है। और आप देखेंगे उसने फायर भी किया होता है, जिसके थ्रू एवज़ नूर बानो हुनैद को जेल की चक्की पिसवाती है, उसको जेल में करवा देती है। जेल में होने के बाद हुनैद को एहसास होता है कि वो क्या कुछ खो सकता है। वो वहाँ जाके उसको एहसास दिलाती है कि जो कुछ भी उसने उन लोगों ने उसके बाप के साथ किया, उसके बदले का वक्त आ चुका है। उसे लगता है कि वो बदला भी पूरा होने वाला है, जो कुछ भी उन्होंने किया। व्यूअर्स, यहाँ हुनैद को निकलवाने के लिए नूर जहाँ बहुत कुछ कर रही होती है, लेकिन नूर बानो की ज़्यादा पावर होती है, जिसकी एवज़ हुनैद जेल में होता है। हुनैद की सारी चालाकियाँ, सब कुछ वो बाहर आ जाती हैं, कुछ भी नहीं रहता। वो रो रहा पीट रहा होता है। अगली दफ़ा आप देखेंगे माँ अपने बेटे को लेकर उस घर से जाने ही लगती है कि नूर जहाँ रोक लेती है और उसे कहती है कि तुम बस अपने बेटे का ख्याल नहीं रखती हो, इसलिए उसको यहीं रहना दो। लेकिन माँ किसी की भी नहीं सुनती और उसको उठा के वहाँ से ले जाती है। यहाँ नूर बानो आहिस्ता आहिस्ता होकर अकेली होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से मुराद अपनी बीवी का हो जाता है। बीवी यही कहती है
कि मैं किसी की खुशियों के लिए तुम्हारी माँ को तो नहीं देख सकती। किसी की खुशियाँ अगर आबाद हो रही हैं मुझसे तो मैं ये चीज़ नहीं देखूंगी। जिस पे मुराद कहता है तुम जो फैसला करोगी मुझे वो मंजूर होगा। वैसे भी मुझे मामा की कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे उनका कोई एहसास नहीं है। मुराद भी अपनी माँ से मुतनफ़िर हो चुका है क्योंकि हुनैद जो कुछ कर चुका है उसके बाद मुराद पूरी तरीके से नूर बानो का हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे सुंबुल का रिश्ता हो जाता है उस लड़के के साथ। सुंबुल बहुत मुमतना के पहुँच जाती है नूर जहाँ के घर पे और वहाँ बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से उनके सामने बैठती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम मेरे घर में घुसने की जुर्रत तुमने क्यों की। जिसमें वो उसे बताएगी कि मेरी शादी हो रही है, मैं आपको इनविटेशन देने के लिए आई हूँ। व्यूवर सुंबुल की भी बहुत अच्छी जगह शादी हो जाएगी, वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशहाल हो जाएगी। लेकिन नूर जहाँ की मट्टी पलीत हो जाएगी। अब देखना ये है कि नूर जहाँ आखिर में किस तरह से होगी। नूर जहाँ बेगम की आखिरकार उल्टी गिनती गिनना शुरू हो चुकी है। यहाँ आप देखेंगे जो कुछ भी वो करती चली आ रही है उसका भुगतान का वक्त आ चुका है क्योंकि सब चीज़ें वाइंड अप होना शुरू हो गई हैं। आखिरी पड़ाव की तरफ है ये कहानी भी। आप देखेंगे आगे जाके किस तरीके से नूर बानो हुनैद को जेल की चक्की पिसवाएगी। नूर बानो हुनैद को अपने ऊपर गोली चलाने के केस में अंदर करवाएगी और हुनैद को बावर कराएगी कि उसने उसके साथ क्या किया था। उसने उसके साथ जो भी जुल्म सितम किए थे वो उसे बताती है कि तुमने मेरे बाबा के साथ क्या किया था, उनको मारा था। इस वजह से ये बदला मुझे लगता है पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। हुनैद को जेल हो जाएगी। व्यूअर्स आगे जाके आप देखेंगे महा भी इस घर से रुखसत होने के लिए तैयार होगी क्योंकि महा यही कहेगी कि मैं इस घर में मजीद नहीं रह सकती क्योंकि मैं किसी के हुक्म मजूली नहीं कर सकती। यहाँ उसकी माँ रोकेगी लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं रुक सकती यहाँ पर। व्यूअर्स आगे जाके बहुत ही बुरा वक्त शुरू होना है। नूर जहाँ का आप देखना ये है कि ये वक्त खत्म हो जाएगा, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा या नहीं। नूर जहाँ का तकब्बुर उसको ले डूबेगा। अभी वो इस बात से बाखबर है, अभी उसे नहीं पता कि वो क्या करती चली आ रही है। नूर जहाँ की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरीके से नूर जहाँ नूर बानो पे भी कब्जा करने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि नूर बानो को वो इस कदर तंग कर दे ताकि वो अपनी ज़मीनों के सारे मामला नूर जहाँ के हाथ में दे दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हुनैद को इस बात पे लगाती है कि वो अब नूर जहाँ को तंग करे। हुनैद अपने तरीके से नूर जहाँ के ज़मीनों पे जाता है, वहाँ पानी खोल देता है, उसकी फसलें ख़राब करने की कोशिश करता है। नूर बानो वहाँ पहुँच जाती है और वो जब मंजर देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन व्यूअर्स हुनैद भी कब तक ये सब कुछ करेगा। जब वो देखेगा उसकी बेटी के साथ उस घर में गलत हो रहा है तो वो खुद टर्न लेगा, खुद ही अपनी माँ के खिलाफ ही खड़ा हो जाएगा। लेकिन नूर जहाँ व्यूअर्स आप देखेंगे किस तरीके से अपने बेटों को अपने एक मुट्ठी में करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आहिस्ता 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 करके उसके हाथ से सरकते चले जाएंगे। कब तक ये ऐसा रखेगी, आखिरकार ये अकेली रह जाएगी। आपकी राय में क्या नूर जहाँ सब कुछ संभाल पाएगी या नहीं अपने। किस तरह से नूर जहाँ का पत्ता बिल्कुल कट चुका है। यहाँ नूर जहाँ जो बहुत तनतना के चलती थी, गुरूरियत उसमें सरापा थी और आप देखेंगे किस तरीके से अपने बेटों को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। आखिरकार उसका कंट्रोल टूट ही गया। आपने देखा किस तरीके से वो टूट फूट गई है क्योंकि वो चाहती थी कि वो हुक्मरानी करे, हर चीज़ उसकी हो। लेकिन सफ़ीना किस तरीके से हुनैद को लेकर अलग हो चुकी है अपनी बेटी के साथ क्योंकि वो उसकी बेटी को बर्दाश्त नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी उसके साथ होगी। वो इतना कुछ कर देती है कि हुनैद अपनी माँ को छोड़ के वहाँ से निकल पड़ता है। यहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे सफ़ीर भी अपनी बीवी की सुनता है, माँ की। वो एक बेटे की माँ होती है और वो नहीं चाहती रोक टोक बर्दाश्त करना, इसीलिए वो सफ़ीर के साथ अलग हो जाती है। और आप देखेंगे तीसरे नंबर पर मुराद अपनी बीवी का होके रह जाएगा क्योंकि उसकी बीवी एक मालदार औरत होती है और वो उसको वहीं पे लेके चली जाएगी। और इस तरीके से नूर जहाँ तनहा घर में अकेली रह जाएगी, उसका कोई वाली वारिस नहीं होगा और सारे बेटे उससे मुतनफ़िर हो जाएंगे उसकी हरकतों की वजह से। व्यूअर्स दिखाया जा रहा है, वैसे दिखाना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये माशरा जो है उस चीज़ को पिक करता है, नेगेटिव चीज़ें जा रही हैं। लेकिन फिर भी इस ड्रामे में दिखाया गया है कि माँ एक हद तक रहना चाहिए उसको भी, ना कि बेटों की पर्सनल ज़िंदगी में घुसना चाहिए और ना ही उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। उसने अपने घर को देखा, अपने घर में अपनी बहुओं को एक मासी बना के रखा। वो चाहती थी नौकर ना हो और वो एक मासियों की तरह घर के अंदर काम रखें, अपने बेटों को कंट्रोल करना चाहा। लेकिन व्यूअर्स इस तरीके से घर नहीं बसते, वो ये बात भूल चुकी थी। लेकिन अब उसको पछतावा है, लेकिन अब पछतावा भी किस काम का कि जब उसके बेटे ही उससे अलग हो गए हों अपनी बहुओं को लेके। व्यूअर्स क्या नूर जहाँ को अपनी गलतियों का एहसास होगा। अब तक आप लोगों ने देखा नूर जहाँ बहुत ही ज़्यादा रूठ होती है। आप देखेंगे वो नूर बानो से जब उसको पता लगता है कि मुराद उसकी ज़मीनों पे काम कर रहा है तो अपने बेटे से बात करती है और उसे कहती है कि तुम मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़
नूर बानो की ज़मीनों पे काम कर रहे हो, जिस पे वो कहता है कि मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मुझे ये काम सौंप दिया है, जिस पे वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ काम करो, और वो ये चाहती है कि वो ज़मीनें नूर जहाँ के नाम पे हो जाए। इसीलिए वो अपने बेटे से इस बात का जिक्र भी करती है, लेकिन उसका बेटा ये बात नूर बानो से नहीं करता। इस पे खाने की मेज़ पे भी ये बात की जाती है मुराद से। मुराद खामोश होता है, कुछ नहीं कहता। इस दफ़ा नूर बानो फिर भारी पड़ेगी नूर जहाँ पे। आप देखेंगे सुंबुल वहाँ पे किस तरीके से तलाक हो जाती है। सफ़ीर भी तलाक दे देगा सुंबुल को। सुंबुल उसके घर पे अकेली होगी, वहीं पे कज़न भी आएगा नूर बानो का। वो समझेगा कि ये नूर बानो है, उसकी आंखों पे हाथ रखेगा, जिस पे सुंबुल उसको खूब अच्छी खासी सुनाएगी, खूब गर्म भी होगी। आपकी राय में क्या इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? अब तक आप लोगों ने देखा नूर जहाँ की नज़र अब नूर बानो की जायदाद के ऊपर पड़ चुकी है, क्योंकि उसको नवेद बता देता है किस तरीके से मुराद काम कर रहा है उसकी ज़मीनों पे, और मुराद के नाम पे वो ज़मीनें कर चुकी है। सारा काम मुराद देख रहा है। ये बात जैसे ही नूर जहाँ को पता लगती है, वो मुराद के पास जाती है और उससे बात भी करती है कि मैंने सुना है कि नूर बानो ने तुम्हें ज़मीनें सौंप दी हैं, जिस पे वो कहता है कि मैं वहाँ काम करना नहीं चाहता था, उसने ज़बरदस्ती सब कुछ मेरे नाम पे किया है। जिस पे वो कहती है कि तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा वहाँ काम करना बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वो ज़मीनें मेरे नाम कर दो। व्यूवर्स, यहाँ वो अपनी माँ की बात उसको बुरी ज़रूर लग रही होगी, लेकिन वो अपनी माँ की बात में हामी नहीं भरेगा। उसकी माँ जानबूझ के अपने आप से मुतनफ़िर कर रही है अपने बेटों को, और इस बात का उसको अंदाज़ा भी नहीं है। व्यूवर्स, मुराद का दिल बुरा होने ही वाला है अपनी माँ से, क्योंकि उसकी माँ की हरकतें ही उल्टी हैं। खाने की मेज़ लगी होती है, वहाँ अपने बेटे से कहती है तुमने नूर बानो से बात कर ली है, जिस पे उसका बेटा बिल्कुल खामोश हो जाता है, और नूर बानो उसको दो टोक जवाब देगी, उस पर उसकी मजीद भी हटेगी। आगे जाके आप देखेंगे हुनैद की बीवी भी सबको ये बात, माँ को ये बात क्लियर कर देती है कि जो कुछ भी सुंबुल के साथ हुआ वो गलत हुआ। जिसपे माँ भी कहती है कि पहले मैं सुंबुल से नफरत करती थी, लेकिन जैसे मैं उससे मिली हूँ मुझे उस पर तरस आने लग गया है, और अब वो सफ़ीर की ज़िंदगी से भी जा चुकी है। आप देखेंगे नूर बानो ने उसे अपने घर में पनाह दी हुई है। वहीं पे उसका कज़न आएगा, उसकी आंखों पे हाथ रखेगा, जिस पे वो डर जाएगी और डर के भागेगी और बोलेगी कि आपको तमीज़ नहीं है, आपको शर्म नहीं आती। व्यूअर्स, लगता है कि अब नई एंट्री का आगाज़ हुआ है। अब सफ़ीर की जगह वो उससे शादी करेगा और सुंबुल को अपनाएगा। सुंबुल अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करती है और मोहब्बत करने वाला इंसान डिज़र्व करती है। इन दोनों की ज़िंदगी भी खुशहाल होगी। दिखाया यही जा रहा है, अब देखना ये है कि इसमें कितनी सच्चाई होगी। तक आपने देखा नूर जहाँ ने सुंबुल को घर से निकाल दिया है, लेकिन सुंबुल भी चली गई है और वो बहुत ही खुशी की ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन अचानक से नूर जहाँ चाहती है कि वो वापस आ जाए, तो नूर बानो से वो बात करती है, उससे मीटिंग करती है और उससे कहती है सब कुछ कि मैं अगर वापस घर ना गई तो वो मुझे डिवोर्स दे देंगी, दिलवा देंगी। इसमें नूर बानो उसको मजबूत करती है और उससे कहती है कि देखो तुम्हारा आसरा मैं हूँ, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें शटर करूँगी। वो उससे शटर भी करती है, उसका सहारा भी बनती है और सब कुछ करती है। या नूर बानो के मुँह पे तलाक के पेपर्स मार देगी नूर जहाँ, और चाहेगी कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन मुराद नूर बानो का साइड लेगा और उसकी हक में खड़ा होगा, क्योंकि नूर बानो ने सारी जायदाद उसके नाम कर दी है। अब मुराद ही उसकी ढाल बनेगा। उसका ख्याल है कि वो नूर बानो को संभाल सकता है। यहाँ नूर बानो भी मजबूत हो जाएगी और नूर जहाँ के भी पास कुछ नहीं रहेगा। जो वो मगरूरियत बनाए फिरती थी अब वो टूटने वाली है। आपकी राय में क्या नूर जहाँ टूट पाएगी या नहीं? अब तक आप लोगों ने देखा नूर जहाँ की नज़र अब नूर बानो की जायदाद के ऊपर पड़ चुकी है, क्योंकि उसको नवेद बता देता है किस तरीके से मुराद काम कर रहा है उसकी ज़मीनों पे, और मुराद के नाम पे वो ज़मीनें कर चुकी है। सारा काम मुराद देख रहा है। ये बात जैसे ही नूर जहाँ को पता लगती है, वो मुराद के पास जाती है और उससे बात भी करती है कि मैंने सुना है कि नूर बानो ने तुम्हें ज़मीनें सौंप दी हैं, जिस पे वो कहता है कि मैं वहाँ काम करना नहीं चाहता था, उसने ज़बरदस्ती सब कुछ मेरे नाम पे किया है। जिस पे वो कहती है कि तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा वहाँ काम करना बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वो ज़मीनें मेरे नाम कर दो। व्यूवर्स, यहाँ वो अपनी माँ की बात उसको बुरी ज़रूर लग रही होगी, लेकिन वो अपनी माँ की बात में हामी नहीं भरेगा। उसकी माँ जानबूझ के अपने आप से मुतनफ़िर कर रही है अपने बेटों को, और इस बात का उसको अंदाज़ा भी नहीं है। व्यूवर्स, मुराद का दिल बुरा होने ही वाला है अपनी माँ से, क्योंकि उसकी माँ की हरकतें ही उल्टी हैं। खाने की मेज़ लगी होती है, वहाँ अपने बेटे से कहती है तुमने नूर बानो से बात कर ली है, जिस पे उसका बेटा बिल्कुल खामोश हो जाता है, और नूर बानो उसको दो टोक जवाब देगी, उस पर उसकी मजीद भी हटेगी। आगे जाके आप देखेंगे हुनैद की बीवी भी सबको ये बात, माँ को ये बात क्लियर कर देती है कि जो कुछ भी सुंबुल के साथ हुआ वो गलत हुआ। जिस पे माँ भी कहती है कि पहले मैं सुंबुल से नफरत करती थी, लेकिन जैसे मैं उससे मिली हूँ मुझे उस पर तरस आने लग गया है, और अब वो सफ़ीर की ज़िंदगी से भी जा चुकी है।
आप देखेंगे नूर बानो ने उसे अपने घर में पनाह दी हुई है। वहीं पे उसका कज़न आएगा, उसकी आंखों पे हाथ रखेगा जिसपे वो डर जाएगी और डर के भागेगी और बोलेगी कि आपको तमीज़ नहीं है, आपको शर्म नहीं आती। व्यूअर्स, लगता है कि अब नई एंट्री का आगाज़ हुआ है। अब सफ़ीर की जगह वो उससे शादी करेगा और सुंबुल को अपनाएगा। सुंबुल अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करती है और मोहब्बत करने वाला इंसान डिज़र्व करती है। इन दोनों की ज़िंदगी भी खुशहाल होगी। दिखाया यही जा रहा है, अब देखना ये है कि इसमें कितनी सच्चाई होगी। तक आपने देखा नूरजहां ने सुंबुल को घर से निकाल दिया है, सुंबुल भी चली गई है और वो बहुत ही खुशी की ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन अचानक से नूरजहां चाहती है कि वो वापस आ जाए, तो नूर बानो से वो बात करती है, उससे मीटिंग करती है और उससे कहती है सब कुछ कि मैं अगर वापस घर ना गई तो वो मुझे डिवोर्स दे देंगी, दिलवा देंगी। इसमें नूर बानो उसको मजबूत करती है और उससे कहती है कि देखो तुम्हारा आसरा मैं हूँ, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें शटर करूँगी। वो उससे शटर भी करती है, उसका सहारा भी बनती है और सब कुछ करती है। या नूर बानो के मुँह पे तलाक के पेपर्स मार देगी नूरजहां और चाहेगी कि वो यहाँ से चली जाए। लेकिन मुराद नूर बानो का साइड लेगा और उसकी हक में खड़ा होगा, क्योंकि नूर बानो ने सारी जायदाद उसके नाम कर दी है। अब मुराद ही उसकी ढाल बनेगा। उसका ख्याल है कि वो नूर बानो को संभाल सकता है। यहाँ नूर बानो भी मजबूत हो जाएगी और नूरजहां के भी पास कुछ नहीं रहेगा। जो वो मगरूरियत बनाई फिरती थी अब वो टूटने वाली है। आपकी राय में क्या नूरजहां टूट पाएगी या नहीं? अब तक आप लोगों ने देखा किस तरह से नूरजहां ने सारी बहुओं पे कब्जा किया होता है। वो चाहती है कि उसका हुक्म चले और ऐसा ही करती है। सुंबुल घर छोड़ के जा चुकी होती है, सुंबुल को टॉर्चर किया जा रहा होता है। अब वो आज़ादी की ज़िंदगी जी रही होती है। सुंबुल को टॉर्चर किया जाता है कि अगर तुम वापस नहीं आओगी तो तुम्हें तलाक मिल जाएगी। सुंबुल आती है नूर बानो के पास और उससे अपने सारे मसाइल डिस्कस करती है, जिसपे नूर बानो कहती है उस घर में भी आप बेवा जैसी ज़िंदगी गुजार रही थी, सुहागनों वाली तो आपकी कोई ज़िंदगी थी ही नहीं। नूर बानो उसको मोटिवेट करती है और इस बात का भी यकीन दिलाती है कि वो उसका सहारा बनेगी और वो ही उसका सहारा बनती है। अपने घर में जगह भी देती है और सब कुछ उसको प्रोटेक्ट भी करती है। यहाँ नूर बानो ने सब कुछ ज़मीनें जायदाद मुराद के नाम कर दी है। ये बात नूरजहां को मालूम हो जाती है। नूरजहां को लगता है कि नूर बानो मेरे बेटे को खा जाएगी। यही बात उसका हुनैर भी बताता है कि वो सब कुछ ऐसा कर सकती है, जिस पर नूरजहां आप देखेंगे नूर बानो के डिवोर्स पेपर्स मार देती है और उसे डिवोर्स के लिए कहती है। व्यूअर्स, मुराद अब इस बात पे आड़ लेकर मुराद नूर बानो के लिए खड़ा होगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी जायदाद आ चुकी है और वो उसके लिए स्टैंड लेके और दोनों घर से अलग हो जाएंगे। यहाँ हुआ नूर बानो का एंड। यहाँ घर से सुंबुल भी चली जाएगी क्योंकि नूर बानो प्रोटेक्ट करेगी सुंबुल को। दूसरी तरफ रह जाएंगी महा और सफ़ीर और आप देखेंगे सफ़ीना और हुनैद भी। हुनैद उनकी बेटी हो जाएगी, वो भी इसी तरीके से अलग हो जाएंगे। आप देखेंगे नूरजहां का ज़िंदगी जो है वो अकेली ही गुजरेगी, क्योंकि महा नूरजहां की कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी, कोई भी सख्ती कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अपने घर में मजबूत हो चुकी है, क्योंकि उसके यहाँ औलाद भी हो चुकी है। अब घर का काम जो है वो नूरजहां को ही करना पड़ेगा, अगर नौकर्स अलाउड नहीं है। आगे जाके व्यूअर्स मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी, क्रिएशन होगी। आप देखेंगे नूरजहां किस तरीके से टूटेगी, उसके बेटे ही उसको तोड़ेंगे और वही बेटा जिसको वो हीरो कहती थी, जिसकी उसने पसंद की शादी करवाई थी एक लालच की बुनियाद पे। आगे आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे। अपने व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहां की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा नूरजहां के उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। नूरजहां पे मुश्किलात के पहाड़ गिरते चले जाते हैं। यहाँ बेटे नूरजहां से मुतनफिर होना शुरू हो जाते हैं। हुनैद जो अपनी माँ के कहने पे इशारों पे सब कुछ करता रहा है, यहाँ तक कि नूर बानो का गाँव तक तबाह करने पे लग जाता है और आप देखेंगे उसने फायर भी किया होता है, जिसके थ्रू एवज नूर बानो हुनैद को जेल की चक्की पिसवाती है, उसको जेल में करवा देती है। जेल में होने के बाद हुनैद को एहसास होता है कि वो क्या कुछ खो सकता है। वो वहाँ जाके उसको एहसास दिलाती है कि जो कुछ भी उसने उन लोगों ने उसके बाप के साथ किया, उसके बदले का वक्त आ चुका है। उसे लगता है कि वो बदला भी पूरा होने वाला है जो कुछ भी उन्होंने किया। व्यूअर्स, यहाँ हुनैद को निकलवाने के लिए नूरजहां बहुत कुछ कर रही होती है, लेकिन नूर बानो की ज़्यादा पावर होती है, जिसकी एवज हुनैद जेल में होता है। हुनैद की सारी चालाकियाँ सब कुछ वो बाहर आ जाती हैं, कुछ भी नहीं रहता। वो रो रहा पीट रहा होता है। अगली दफ़ा आप देखेंगे महा अपने बेटे को लेकर उस घर से जाने ही लगती है कि नूरजहां रोक लेती है और उसे कहती है कि तुम बस अपने बेटे का ख्याल नहीं रखती हो, इसलिए उसको यहीं रहना दो। लेकिन महा किसी की भी नहीं सुनती और उसको उठा के वहाँ से ले जाती है। यहाँ नूर बानो आहिस्ता आहिस्ता होकर अकेली होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से मुराद अपनी बीवी का हो जाता है। बीवी यही कहती है
कि मैं किसी की खुशियों के लिए तुम्हारी माँ को तो नहीं देख सकती। किसी की खुशियाँ अगर आबाद हो रही हैं मुझसे तो मैं ये चीज़ नहीं देखूंगी। इस पर मुराद कहता है तुम जो फैसला करोगी मुझे वो मंजूर होगा। और वैसे भी मुझे मामा की कोई फिक्र नहीं है, मुझे उनका कोई एहसास नहीं है। मुराद भी अपनी माँ से मुतनफिर हो चुका है क्योंकि हुनैद जो कुछ कर चुका है उसके बाद मुराद पूरी तरीके से नूर बानो का हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे सुंबुल का रिश्ता हो जाता है उस लड़के के साथ। सुंबुल बहुत मुमतना के पहुँच जाती है नूर जहाँ के घर पे और वहाँ बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से उनके सामने बैठती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम मेरे घर में घुसने की जुर्रत तुमने क्यों की। जिसमें वो उसे बताए कि मेरी शादी हो रही है, मैं आपको इनविटेशन देने के लिए आई हूँ। व्यूअर सुंबुल की भी बहुत अच्छी जगह शादी हो जाएगी, वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशहाल हो जाएगी, लेकिन नूर जहाँ की मट्टी पलीत हो जाएगी। अब देखना ये है कि नूर जहाँ आखिर में किस तरह से होगी। नूर जहाँ बेगम की आखिरकार उल्टी गिनती गिनना शुरू हो चुकी है। यहाँ आप देखेंगे जो कुछ भी वो करती चली आ रही है उसका भुगतान का वक्त आ चुका है क्योंकि सब चीज़ें वाइंड अप होना शुरू हो गई हैं। आखिरी पड़ाव की तरफ है ये कहानी भी। आप देखेंगे आगे जाके किस तरीके से नूर बानो हुनैद को जेल की चक्की पिसवाएगी। नूर बानो हुनैद को अपने ऊपर गोली चलाने के केस में अंदर करवाएगी और हुनैद को पावर कराएगी कि उसने उसके साथ क्या किया था। उसने उसके साथ जो भी जुल्म सितम किए थे वो उसे बताती है कि तुमने मेरे बाबा के साथ क्या किया था, उनको मारा था। इस वजह से ये बदला मुझे लगता है पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। हुनैद को जेल हो जाएगी। व्यूअर्स आगे जाके आप देखेंगे महा भी इस घर से रुखसत होने के लिए तैयार होगी क्योंकि महा यही कहेगी कि मैं इस घर में मजीद नहीं रह सकती क्योंकि मैं किसी की हुक्म मजूली नहीं कर सकती। यहाँ उसकी माँ रोकेगी लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं रुक सकती यहाँ पर। व्यूअर्स आगे जाके बहुत ही बुरा वक्त शुरू होना है नूर जहाँ का। आप देखना ये कि ये वक्त ख़त्म हो जाएगा, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा या नहीं। नूर जहाँ का तकब्बुर उसको ले डूबेगा। अभी वो इस बात से बाखबर है, अभी उसे नहीं पता कि वो क्या करती चली आ रही है। नूर जहाँ की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरीके से नूर जहाँ नूर बानो पे भी कब्जा करने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि नूर बानो को वो इस कदर तंग कर दे ताकि वो अपनी ज़मीनों के सारे मामला नूर जहाँ के हाथ में दे दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हुनैद को इस बात पे लगाती है कि वो अब नूर जहाँ को तंग करे। हुनैद अपने तरीके से नूर जहाँ की ज़मीनों पे जाता है, वहाँ पानी खोल देता है, उसकी फसलें ख़राब करने की कोशिश करता है। नूर बानो वहाँ पहुँच जाती है और वो जब मंजर देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन व्यूअर्स हुनैद भी कब तक ये सब कुछ करेगा। जब वो देखेगा उसकी बेटी के साथ उस घर में गलत हो रहा है तो वो खुद टर्न लेगा, खुद ही अपनी माँ के खिलाफ ही खड़ा हो जाएगा। लेकिन नूर जहाँ व्यूअर्स आप देखेंगे किस तरीके से अपने बेटों को अपने एक मुट्ठी में करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आहिस्ता 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 करके उसके हाथ से सिलकते चले जाएंगे। कब तक ये ऐसा रखेगी, आखिरकार ये अकेली रह जाएगी। आपकी राय में क्या नूर जहाँ सब कुछ संभाल पाएगी या नहीं। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल नूर जहाँ के अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा नूर जहाँ के उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। नूर जहाँ पे मुश्किलात के पहाड़ गिरते चले जाते हैं। यहाँ बेटे नूर जहाँ से मुतनफिर होना शुरू हो जाते हैं। हुनैद जो अपनी माँ के कहने पे इशारों पे सब कुछ करता रहा है, यहाँ तक कि नूर बानो का गाँव तक तबाह करने पे लग जाता है। और आप देखेंगे उसने फायर भी किया होता है जिसके थ्रू एवज नूर बानो हुनैद को जेल की चक्की पिसवाती है, उसको जेल में करवा देती है। जेल में होने के बाद हुनैद को एहसास होता है कि वो क्या कुछ खो सकता है। वो वहाँ जाके उसको एहसास दिलाती है कि जो कुछ ना भी उसने उन लोगों ने उसके बाप के साथ किया उसके बदले का वक्त आ चुका है। उसे लगता है कि वो बदला भी पूरा होने वाला है जो कुछ भी उन्होंने किया। व्यूअर्स यहाँ हुनैद को निकलवाने के लिए नूर जहाँ बहुत कुछ कर रही होती है, लेकिन नूर बानो की ज़्यादा पावर होती है जिसकी एवज हुनैद जेल में होता है। हुनैद की सारी चालाकियाँ सब कुछ वो बाहर आ जाती हैं, कुछ भी नहीं रहता। वो रो रहा पीट रहा होता है। अगली दफ़ा आप देखेंगे महा अपने बेटे को लेकर उस घर से जाने ही लगती है कि नूर जहाँ रोक लेती है और उसे कहती है कि तुम बस अपने बेटे का ख्याल नहीं रखती हो, इसलिए उसको यहीं रहना दो। लेकिन महा किसी की